हम चाहते हैं तुम्हारी, है खबर आसमां को भी हमें आदतें हैं तुम्हारी। हर बादल से पूछ लेना, हमें चाहते हैं तुम्हारी, है खबर आसमां को भी हमें आदतें हैं तुम्हारी। ये तू जाने खुदा भी, तू ही एक बस न माने, तुम हो हर एक दुआ में, हर गुजारिश में तुम। आविर्भाव और पीहू की मुलाकात मुंबई के इंडियन आइडल ऑडिशन राउंड में हुई थी। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। आविर्भाव पहाड़ों से आया हुआ एक शांत, गहरे और सुरों वाला गायक था, जबकि पीहू की आवाज़ में गाँव की मिठास और शहर की तेजी का अजीब सा संगम था। पहली बार जब दोनों ने एक ही कॉरिडोर में एक दूसरे को रियाज करते सुना तो उनकी नज़रें मिली और आवाज़ों में एक अजीब सा सामंजस्य महसूस हुआ। कंपटीशन के दौरान एक दिन जजों ने सभी प्रतिभागियों को एकजुट में परफॉर्म करने की चुनौती दी। सभी कंटेस्टेंट्स के नाम लकी ड्रा से निकाले गए और किस्मत से पीहू और आविर्भाव को एक टीम बना दिया। शुरुआत में दोनों थोड़े संकोच में थे, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे के सुरों को समझने लगे, एक अनोखा मेल तैयार होने लगा। वे दोनों एक पुरानी सूफी गज़ल पर काम करने लगे, दमादम मस्त कलंदर का एक ऐसा वर्जन जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। उन्होंने अपनी गायकी में शास्त्रीयता, सूफियाना रंग की और आधुनिक प्रयोगों से को मिलाया। रात रात भर दोनों रियाज करते, तालियों की आवाज़ के बजाय खुद की संतुष्टि को पैमाना मानते। अंततः वह दिन आया जब उन्हें मंच पर परफॉर्म करना था। पूरा ऑडिशन खचाखच भरा हुआ था। जजेस भी उत्साहित थे। नेहा कक्कड़ मुस्कुरा रही थी, विशाल डैलानी सिर हिला रहे थे और हिमेश रेशमा की आंखों में भी उम्मीद झलक रही थी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, आविर्भाव के गले से जो पहली बंदिश निकली उसने पूरे हॉल को स्तब्ध कर दिया। पीहू ने जब उसके सुरों को थामा तो वह केवल गायन नहीं रह गया, वह एक अनुभव बन गया। सुर और ताल जैसे खुद को चलकर उनके गले में उतर गए हों। ऑडिशन सांसों रोककर बैठी रही, मानो समय ठहर गया हो। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा, फिर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जज खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वह एपिसोड तुरंत वायरल हो गया, लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आया। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस लिपि सिंक थी। जो कुछ लोगों ने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट थी कि वे लाइव हो ही नहीं सकती। इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। कुछ उन्हें भविष्य के लता और रफ़ी कहने लगे तो कुछ उन्हें फ्रांड तक कह डाला। इंडियन आइडल की टीम पर भी दावा बढ़ने लगा। आखिरकार प्रोड्यूसर ने भी एक कॉन्फ्रेंस रखी और खुलकर कहा कि यह परफॉर्मेंस पूरी तरह लाइव थी और कोई लिप सिंगिंग नहीं हुई थी। इसके बावजूद शक की परछाई पूरी तरह से हटी नहीं थी।